एंड द थर्ड इज सॉलिड हमने ले लिया, और सॉलिड को हम किस में मिला रहे हैं, गैस में। तो जो इसको बोला जाता है, इस तरह के कोलाइड्स को बोला जाता है एरोजल, ठीक है। और जैसे कि स्मोक, क्लाउड्स, ठीक है, नहीं सॉरी क्लाउड्स नहीं, स्मोक हो गया आपका, और आप ले सकते हो जैसे स्मोक में आपने देखा है ना, कार्बन होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, और डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेज होती है उसमें ऐड अप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको एरोजोल बोलते हैं। और एग्जाम्पल आप स्मोक कर लेना इसका। और मान लेते हैं आपका डिस्पर्स फेज, अब लिक्विड पे चलते हैं, ठीक है। सॉलिड एक बार सॉलिड के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, सॉलिड गैस के साथ। नाउ लिक्विड अब सॉलिड के साथ। आप ये सोचोगे मैम ये तो एक ही बात हो गई है ना, ऐसा नहीं है, ये याद रखना ये डिस्पर्सिंग फेज है आपका, ये डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये ज़्यादा अमाउंट में, ये कम अमाउंट में है, ठीक है। जब लिक्विड को हम सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका जेल फॉर्म होती है, ठीक है, जेलीज, ठीक है, जेलीज जो हम खाते हैं। लिक्विड को अब हम ऐड करते हैं, सॉलिड हो गया आपका, अब लिक्विड में ही करेंगे। जब लिक्विड को लिक्विड के साथ किया जाएगा तो उसको एमल्जन बोलते हैं, ठीक है, एमल्जन बोलते हैं, जैसे कि मिल्क। मिल्क में आपने देखा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे ऐड अप होते हैं, पानी भी होता है उसमें, प्रोटीन्स भी होते हैं आपके, तो ये सब क्या है, आपके मिल्क होता है, जिसमें लिक्विड के फॉर्म में ही ऐड मिक्स हो जाता है, तो उसको हम एमल्जन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर लिक्विड को गैस में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड को अब हम किस में मिला रहे हैं, गैस में, तो इसको एरोजोल ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉग, क्लाउड्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में ये कर लेना, फिर थोड़े से और आगे मैं यहाँ यहीं कंप्लीट कर देती हूँ। गैस को हम अब किस में ले रहे हैं, सॉलिड में, ठीक है। गैस को सॉलिड में किया तो फोम बनती है, फोम, स्पंज देखा है ना हमने, ये इसी फॉर्म में आता है स्पंज। क्या होता है उसमें, हम एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म के अंदर छोटे 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 बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें क्या फिल होती है, गैस फिल होती है, तो उसमें क्या बनते हैं, फॉर्म, ठीक है, जैसे आपकी स्पंज हो गई। उसके अलावा अगर हम गैस लेते हैं और उसको गैस में ही करेंगे, सॉरी लिक्विड्स में लेते हैं, गैस को अगर लिक्विड में मिलाया जाएगा तो भी हमारी क्या बनती है, फोम ही बनती है, जैसे कि शेविंग क्रीम, ठीक है। जो शेविंग क्रीम होती है उसमें क्या होता है, लिक्विड में हम क्या मिला देते हैं, गैस मिला देते हैं, तो फॉर्म की फॉर्म में हो जाता है वो, है ना, झाग से बन जाते हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट इज शेविंग क्रीम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स ऐसे ही हैं, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि अगर हमने डिस्पोजिंग फेज सॉलिड लिया है, लिक्विड मीडियम लिया है, तो किस उसका नाम क्या होगा, उस कोलाइड्स को क्या बोलेंगे, इस तरह से। एंड द एग्जाम्पल ऑफ इट आपसे ये भी पूछा जाता है, कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दी इस तरह से, और आपसे पूछा जाएगा इस टाइप के कोलाइड्स के नाम नेमिंग कीजिए, तो आपको डायरेक्ट इनकी नेमिंग भी करनी पड़ेगी। आई थिंक टुडे इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, रिवाइज कीजिए इनको, बार बार वीडियोज़ को देखिए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। टॉपिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखिएगा, ताकि पेपर में आपके कॉन्सेप्ट अगर बेस बहुत क्लियर होगा तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हल्का सा डिफरेंस ही आ जाता है कि हमारे बेस कंप्लीट नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चंस हमें टफ लगते हैं, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रैब कीजिएगा बेसिक नॉलेज को, अंडरस्टैंड, हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। टिल देन रिपीट कीजिए वीडियोस को, बार बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको एक टाइम में ही समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसको पढ़ सकें। थैंक यू।